दोस्तों आज विटामिन ई कैप्सूल के बारे में या विटामिन ई सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे मेजर यूज क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, कितने दिनों तक लेना अच्छा रहता है, किस उम्र के व्यक्ति के लिए ज़्यादा फ़ायदा करता है और ये कितना इफेक्टिव है, किस किस कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरे चैनल पे जो है काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं इससे रिलेटेड कि इसके बारे में कुछ बताइए, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, कितने दिन तक लेना सही रहता है वगैरह वगैरह। जनरली जो है लेडीज़ व्यूवर जो चैनल से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा इसको जो है कमेंट कर रहे हैं, ये जानकारी की इच्छा रखते हैं कि सर इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। मैं ऐसे टॉपिकों को अवॉइड करता हूं क्योंकि इनकी जो है काफ़ी सारी इसके बारे में वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड है, फेसबुक पे भी अपलोड है और इसकी जो है गूगल पे भी काफ़ी सारी जानकारी मौजूद है। वेबसाइट के, वेब ब्लॉगिंग के या ब्लॉगिंग के, इस तरह से एप्लीकेशन के जरिए भी काफ़ी लोग इसकी जो है जानकारी देते हैं। वो अलग बात है कि ऑथेंटिक दे रहे हैं या फिर वैसे ही सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देके और एक वीडियो बना देते हैं। काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं क्योंकि ये सर्चेबल टॉपिक है तो इस पर व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। तो कोई भी इसको जो है EVON 400 के नाम से जो है कैप्सूल मार्केट में मिलता है, मार्क फार्मा का और भी मिलते हैं, मगर ये पॉपुलर ब्रांड है तो वीडियो बना ले। इस वीडियो में आपको इतना ज़रूर पता चल जाएगा, अगर आप जनरल कॉमन मैन भी है तो ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर ये सब में बात करूं तो ये बांझपन जैसी रिलेटेड समस्याएं होती हैं, रिप्रोडक्टिव डिजीज़, उनमें ये वर्क करता है। अदरवाइज अगर डेफिशिएंसी की बात करें तो मैं अपनी अगर प्रैक्टिस के हिसाब से या अपनी जानकारी के हिसाब से बताऊं तो इंडिया में विटामिन ई से कमी वाले मरीज या कमी वाले व्यक्ति आपको 2000 में से 2-4 ही मिलेंगे। इतना रेयर है और यूज करना कितना कॉमन है कि अब जो है जेंट्स भी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। लेडीज तो चलो ठीक था, एज ए ब्यूटी प्रोडक्ट या चेहरे के निखार के लिए, रंग साफ करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन कुछ जो है पुरुषों ने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया देखा थे। अगर दोस्तों विटामिन की बात करें तो विटामिन की खोज फंक ने की थी और कैटेगरी वाइज बात करें तो विटामिन ई जो है कई सारे कंपाउंड से मिलकर बना होता है। लगभग 8 केमिकल कंपाउंड इसके अंदर मौजूद होते हैं विटामिन ई के, और इसकी खोज 1922 में हो गई थी, बीसेप ने की थी और कहीं कहीं पर जो है कि 22 का नाम आता है किसी वैज्ञानिक का। तो 2 है जिसको बेसिप या इवाइस के अलग अलग नाम से जानते हैं, और ये 2 ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं या जिन्होंने ये जो है ये फाउंडर है इसके विटामिन ई के, जिन्होंने ये रिसर्च किया था। अगर बात करूँ इसके केमिकल या मोलिकुलर फार्मूले की तो C29H50O2 इसका जो है केमिकल या मोलिकुलर फार्मूला है। अगर जनरली बात करूँ तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्याओं को ठीक करता है, एकमात्र सॉल्यूशन है। PCOS, PCOD वगैरह समस्याओं में भी इसको हम देते हैं, और ये नेचुरली हमें जो है वनस्पति तेलों से या कुछ डेयरी प्रोडक्टों से भी प्राप्त होता है। कुल मिलाकर जनरली विटामिन ई की कमी के पेशेंट हमें देखने को नहीं मिलते। मेरे सीनियरों की प्रैक्टिस में और मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि हम जो है किसी सॉल्यूशन के लिए या किसी बीमारी को इससे निजात दिलाने के लिए मरीज को जो है या हम पेशेंट को इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, देते हैं विटामिन ई, तो उसमें ज़्यादातर लेडीज ही शामिल है क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं महिलाओं को ज़्यादा होती हैं। किसी को गांठ है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, या जो है उससे रिलेटेड कोई समस्या, पीरियड से वगैरह से रिलेटेड समस्या है, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड किसी और समस्या से जो है कोई दूसरे कारण से कोई और बीमारी बन रही है, जैसे कि स्ट्रेस की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या खून की कमी आने लगी है, या फिर जो है हाइपर एक्टिव हो जाती है बॉडी, या फिर जो है ब्लड से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो गया है, किडनी रिलेटेड कोई डिजीज हो गई है, ब्लड फ्लो कम हो गया है बॉडी में, या स्काल्प में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, यहाँ पर ये इस साइड में, दोनों साइड में जो है या किसी एक साइड में बहुत ज़्यादा खुजली होती है एक्सेसिव। कभी कभी बाल झड़ने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बाल झड़ते हैं। तो मैं कुछ आपको सिम्टम्स बताने जा रहा हूँ, आपको वीडियो ऐसा ना लगे कि बोर हो जाएं आप, तो इसलिए मैं आपको पहले सिम्टम्स बता देता हूँ, आप खुद से मैच कर लीजिए। अगर आपको ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो ये आपको जो है 99% बेनिफिशियल हो सकता है, अदरवाइज आप इसको अवॉइड करें, ये चीज़ आपके काम की नहीं।
मैं कुछ सिम्टम्स बता रही हूँ। पहला सिम्टम्स, अगर आपकी स्किन जो है बहुत ड्राई है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे फ़ायदे आपको देखने को मिले। चकत्ते हो गए, चेपस जिसे बोलते हैं आम भाषा में, और दाग धब्बे दाने, या बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है बॉडी में, स्किन से रिलेटेड समस्याओं में इसको देना उचित रहता है और सही। स्किन का ये जो है ये पार्ट होता है, ये स्किन में ये पनपता है हेयर, तो ये हेयर फॉलिकलों को जो है स्टिमुलेट करता है और घने बाल बनाने में या नए फॉलिकलों को बनाने में ये हेल्पफुल होता है। ये बात बिल्कुल सच है और सत्य है कि जो है इसको जो है बालों की ग्रोथ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे लाभ मिलते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई लीवर से रिलेटेड कोई समस्या है, किडनी से रिलेटेड समस्या है, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, स्ट्रोक है, या फिर आपको जो है सीजर्स आते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उस तरह की समस्या में इसको लेना उचित नहीं रहता, क्योंकि उससे उसके किसी सिम्टम्स के आधार पे जो है बाल झड़ते हैं, तो उसमें विटामिन ई काम नहीं करेगा। वैसे ये बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी हेल्पफुल होता है और इसकी हीलिंग प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, जो हम बहुत सारी एज ए सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में जो है, क्योंकि हेल्थ सप्लीमेंट है, इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं बेनिफिट ही इससे मिलते हैं। एक्सेसिव इसके डोज से क्या हो सकता है, अब मैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये मैच कर रहे हैं तो आप आज ही जो है एवियन 400 लेना बंद कर दें। सबसे पहले मैंने अपनी प्रैक्टिस में और अपनी सीनियरों की प्रैक्टिस में इसकी एक चीज़ देखी है कि सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट इसका जो है स्टमक अपसेट है। इसे खाने के बाद आपको पेट भरा भरा लगेगा, गैस फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी और कभी कभी जो है स्टूल में ब्लीडिंग जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। लेटिन काली आने लगती है, मतलब कि इंटरनल कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है। सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट तो ये है। दूसरा एक और साइड इफ़ेक्ट है इसका, आपको ड्राउजीनेस फील होएगी, बहुत ज़्यादा आपको गले में खुश्की सी महसूस होएगी और सिर जो है चकराता हुआ महसूस होएगा, कंटिन्यू जो है पेन महसूस होगा। अगर ये आपको साइड इफेक्ट कर रहा है या आपको सूट नहीं कर रहा है या एक्सेसिव डोज इसकी आपने ले ली, तो जनरली अगर डोज की बात करें तो इसको जो है 200 mg से धीरे धीरे इसकी डोज को बढ़ाया जाता है और 600 mg तक हम इसको देते हैं। और उसके कुछ दिन के बाद जब हम देख लेते हैं कि सिम्टम्स रिड्यूज हो गए तो इसकी डोज धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं। एकदम छोड़ना सही नहीं रहता है, क्योंकि फिर ना कोई और साइड इफ़ेक्ट या स्किन एकदम से डल हो जाती है। तो इस तरह के आपको अगर सिम्टम्स है तो आपको देना, या आपको जो है बहुत ज़्यादा आपके शरीर में गर्मी महसूस हो रही है, मतलब कि स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, चक्कर महसूस हो रहे हैं, तो आपको इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको या तो सूट नहीं कर रहा है या फिर एक्सेसिव डोज आपने इसकी जो है इनटेक कर ली है। तो ये 2 से 3 सिम्टम्स मैंने आपको बताए जो यूज के लिए हैं, और जिन्हें यूज नहीं करना है वैसे आपको साइड इफेक्ट भी बता दिया। अगर इनसे अगर मैच करें तो आप बिल्कुल इसको लेना बंद कर दें। लेने का भी मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये बालों में जो है ग्रोथ करता है, स्किन को साफ करता है, कील मुहां से चेपे जैसी समस्याओं को बॉडी से बिल्कुल ये ठीक कर देता है। लेकिन इसको लैक्टेशन में और प्रेगनेंसी में लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या फिर आपको एक प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी हैं या प्लानिंग कर रही हैं, तो आपको ये लेना सही नहीं, क्योंकि एक फैक्ट और बता देता हूँ, ये जो है फैट सोलेबल है, मतलब हमारी चर्बी में घुलनशील है, ये पानी में नहीं। विटामिन बी और सी जो है वाटर सोलेबल होते हैं, तो हमारे शरीर में जो है पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो वो अगर यूज भी नहीं होंगे तो बॉडी उनको जो है बाहर कर देगी, पेशाब के माध्यम से, रेटिन के माध्यम से जो है उसको बाहर कर देगी। लेकिन ये अगर एक बार बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया तो या तो ये काम करेगा या फिर नुकसान करेगा। इसलिए आपको कोई भी जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है, उन विटामिन को आपको किसी न किसी गाइडेंस में ही लेना चाहिए, किसी न किसी की। और बेहतर रहता है अगर आप किसी अच्छे चिकित्सक की, अच्छे केमिस्ट फार्मासिस्ट की आप सलाह ले लेते हैं, तो इसकी डोज भी और इसकी ड्यूरेशन भी वो आपको इजीली बता सकते हैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री जानकर।